चरण सिंह सप्रा, आपके सारे नेताओं के सिलसिलेवार तरीके से मैं बयान देख रही थी, इंडिया गठबंधन के, उद्धव ठाकरे, अशोक गहलोत, ममता बनर्जी, सबने मजाक बनाई, सिलेंडर के दाम कम हो गए, लेकिन आप राहुल गांधी पहुंचे हुए मैसूर में, ये आप क्या कर रहे हैं? 2000 रुपए महिलाओं को, बेरोजगारी भत्ता 1500 रुपए डिप्लोमा होल्डर को, चुनावी रेवड़ियां आप कब तक बांटेंगे? देखिए गरिमा जी, वो चुनाव में किए हुए वादे हैं जिनको कांग्रेस पार्टी की कर्नाटका की सरकार उसको पूरा करने जा रही है। और आगे छत्तीसगढ़ और राजस्थान में परिस्थिति क्या है? पिछले 9 साल से जनता कहिए, एक मिनट मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, आपने सबको मौका दिया। 9 साल से लगातार जनता की जेब पर हमला हो रहा है, जनता की जेब के साथ में खेला हो रहा है। वो चाहे गैस सिलेंडर, आपने तो दाम अभी बता दिए 2014 से लेकर के अभी 2023 तक। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो पैनल पर है, उन्होंने आपके एक भी उत्तर का सटीक जवाब नहीं दिया, एक भी उत्तर का सच्चा जवाब नहीं दिया। वो गोल गोल जलेबियां तलते रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि खाली गैस सिलेंडर के दाम नहीं, आप पेट्रोल डीजल के दाम देखिए, वो लगातार बढ़ते आए हैं, 100 को छू करके अभी 1-आध रुपया नीचे गए हैं। उसके विपरीत अगर हम देखें तो जीएसटी तमाम सारी चीज़ों पर लग गई है, जीवन आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी लगी है, यानी जीवन आवश्यक वस्तुएं भी आज इतनी महंगी हो गई हैं, दाल, आटा, चावल, सब्जी, तरकारी, खाने का तेल, तमाम सारी चीज़ें आसमान छू रही हैं। डायमंड के ऊपर 1.5% जीएसटी लगता है, लेकिन जीवन आवश्यक वस्तुओं पर 5% या 5% से लेकर 12% जीएसटी लगता है। तो जब ये सरकार इतनी बेपरवाह हो जाएगी, इतनी बेशर्म हो जाएगी, और सरकार जो है वो जनता के प्रति जो वादे करती है, जो 2014 में इन्होंने वादे किए या 2019 में वादे किए, एक भी वादा पूरा नहीं किया, चाहे वो 15 लाख रुपए अकाउंट में देने की बात हो, 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने की बात हो, स्मार्ट सिटी की बात हो, तमाम सारी चीजें, और फिर कह देते हैं ये तो चुनावी जुमला थे। ठीक है, तो जब सरकार वादा करके चरण सिंह सप्रा, लेकिन जनता से विश्वासघात करके ये कहे कि चुनावी जुमला है, तब उसके खिलाफ विपक्ष को तो उतरना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो आप चुनाव में घोषणा कर रहे हैं, ये सोचे बगैर कि राज्य पर कितना कर्ज है, आपने घोषणा कर दी, आपको वोट मिल गया, क्योंकि यही निहितार्थ था कि वोट मिले, चुनाव में सेल लगाई, सेल के बाद वोट मिल गया, ये नहीं बताया कि ये खर्च कहां से होगा, राज्य पर कर्ज का जो बोझ है वो बढ़ता चला जाएगा। तो इसे पॉलिटिकल ब्राइब क्यों ना माना जाए? ये रिश्वत का खेल नहीं है तो क्या है? आप मुझे परिभाषा समझा दीजिए। नहीं, ये कोई पॉलिटिकल ब्राइब नहीं है। आप राज्य दर राज्य की अगर बात करें तो जिस तरह से कर्नाटका के अंदर हालत थी, जिस तरह से कर्नाटका के अंदर बेरोजगारी थी, वहां पर महंगाई थी, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को जनता को राहत देनी चाहिए थी, और कांग्रेस पार्टी जनता को राहत दे रही है। जिस तरह से वहां पर 40% की कमीशन खोरी चल रही थी, कमीशन खोरी की सरकार को हटाया ना कर्नाटका की जनता ने। तो कांग्रेस की सरकार को कहीं ना कहीं जो जनता को पिछले 5 वर्षों में कर्नाटका में नुकसान हुआ, वो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा भरपाई तो करना था। जनता की सेवा करना, जनता की जवाबदारी जो है वो कांग्रेस पार्टी निभा रही है कर्नाटका के अंदर। उसी तरह से जिम्मेदारी ये आपकी भी है, अगर श्री अशोक गहलोत जी ने जो अभी स्कीम लाई है, ये जिम्मेदारी भी तो है ना सर, कि वो पैसा कहां से आएगा? 5 लाख करोड़ का कर्ज है कर्नाटक पर। 5 लाख करोड़ के कर्ज के अलावा जो रेवेन्यू लॉस, राजस्व घाटा है आपका, वो 60,000 करोड़ का है, और ये पांचों गारंटी देने के बाद हो जाएगा 1,14,00,000 रुपए, 1,14,000 करोड़ का घाटा हो जाएगा। तो ये कहां से देंगे? नहीं, निश्चित रूप से हमारे जो वहां के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने वर्कआउट किया है और रेवेन्यू जनरेशन मॉडल भी बनाया है। ऐसा नहीं है कि मात्र हम देते ही जा रहे हैं, सरकार को आमदनी भी होगी, रेवेन्यू भी जनरेट होगी, वो भी रेवेन्यू मॉडल बनाया है, जो निश्चित रूप से चंद समय के अंदर आपके सामने आएगा। और वो रेवेन्यू मॉडल के जरिए से जो कर्नाटक की सरकार है उसको जो रेवेन्यू मिलेगा उसी में से वो आगे देंगे। ठीक है, ये तो अभी आगे जिस तरह से चलेगा देखा जाएगा, लेकिन आगे जिस तरीके से चलेगा तो देखा जाएगा। ठीक है सर, चुनावी घोषणाएं आप करते रहिए, तो चमत्कार वादे करते रहिए, ये देखे बगैर कि कहां से आएगा।